बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी चाल चलते हुए बिहार में 60% से आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% कर दिया था, जिसके बाद अब बवाल मच गया है और इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ये संविधान का उल्लंघन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में दायरा जो बनाया है उस दायरा को तोड़ दिया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन जब हमने न्यायविदों से बात की तो उनका कहना है कि ये याचिका जो चुनौती जो दी गई है, जो पटना हाईकोर्ट में दी गई है, अब सरकार कहीं से भी इस पर नहीं ठहरेगी और सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ सकता है। और वहीं याचिकाकर्ता ने बताया कि अगर पटना हाईकोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिलता तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सरकार ने आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया है इस फैसले को निरस्त कराया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% कर दिया गया था। अब इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और बताया जा रहा कि दरअसल बिहार विधानमंडल और बिहार विधान परिषद में भी दरअसल एक संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला आरक्षण का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया था। और बताया तो यहां तक गया कि दरअसल ये नीतीश कुमार का चुनावी चाल है और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जब यह मामला कोर्ट पहुंचेगा, हाई कोर्ट पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, तब उनका ये फैसला निरस्त किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार तब चुनावी भाषणों में ये कहते फिरेंगे कि इन्होंने तो अपनी तरफ से आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन अब कोर्ट ने ही इसे निरस्त कर दिया, तो इसमें उनकी क्या गलती है और लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाने की साजिश रची गई है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। हम इससे पहले भी आपको रिपोर्ट में बता चुके हैं कि आरक्षण का एक दायरा संविधान में फिक्स है कि इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार ने उस लिमिट को क्रॉस करके, उस दायरों को तोड़ करके 60% से आरक्षण बढ़ा करके 75% कर दिया था, जिसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब इसे सूचीबद्ध कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को मौजूदा 50% से बढ़ा करके अब आरक्षण का दायरा 65% कर दिया गया। पटना उच्च न्यायालय में इस फैसले को लेकर एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की गई है। मामले से जुड़े उच्च न्यायालय के एक सूत्र के अनुसार याचिका की प्रति सूचीबद्ध करने से पहले महाधिवक्ता के कार्यालय में भेज दी गई है। वहीं याचिका में बिहार आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार आरक्षण अधिनियम 2023 में की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इन अधिनियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सीमा 50 से बढ़ाकर 65% की गई। वहीं सवर्णों को यानी कि EWS के तहत जो 10% आरक्षण दिया जा रहा था उसे पूर्व की तरह ही रखा गया है। उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया, उसमें आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई गई। जबकि जब जातीय जनगणना के तहत आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट जब सरकार ने जारी की तब उसके द्वारा बताया गया कि 27% भूमिहार जो हैं वो गरीब हैं, यानी कि 27% भूमिहारों की आबादी की इनकम 6,000 रुपये से कम है। वहीं ब्राह्मणों की 24% आबादी बिहार में गरीबी रेखा से नीचे है। राजपूतों की संख्या भी 24% लगभग बताई गई। वहीं कायस्थों की संख्या 13% बताई गई। जब सवर्णों में भी इतनी ज्यादा गरीबी है तो आखिर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण का दायरा
क्यों नहीं बढ़ाया गया, ये लोग जानना चाहते हैं। वहीं आपको बताते चले कि सरकार ने 50% से बढ़ा करके 65% और टोटल जो अब जो बिहार में आरक्षण जो मिल रहा है ये 75% मिल रहा है। और बिहार विधान परिषद और बिहार विधान सभा से जब ये पास हो गया, इसके बाद राज्यपाल की भी मुहर लग गई, जिसके बाद शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 75% आरक्षण बिहार में लागू हो गया है। लेकिन अब इसे PIL के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि संविधान में हर चीज का एक लिमिट फिक्स किया गया है। या तो इस 75% आरक्षण जो बढ़ाया गया, यानी कि 10% पहले जो 65 था अब 75 किया गया, 10% जो आरक्षण बढ़ाया गया है ये संविधान में संशोधन करके ही बढ़ाया जा सकता है। और संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। अब ये आरक्षण जो बढ़ाया गया है ये ना तो पटना हाई कोर्ट में ठहरेगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट में ठहरेगा, और इस फैसले को कोर्ट निरस्त कर देगी। और नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में हर एक चुनावी सभा में ये गाते फिरेंगे कि इन्होंने तो आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, कि आरक्षण नहीं मिला तो अब क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया, इसमें वो क्या कर सकते हैं। और यही कह करके जनता को बेवकूफ बनाने की एक चाल नीतीश कुमार ने खेली है। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।